काल माना समय, काल माना पावर, काल माना गति। समय की गति, जितनी आत्माओं में समय पावर होती है इतना समय फास्ट गति से जाता है। जितना आत्मा में पावर कम होता है इतना समय स्पीड कम होता है। इसलिए गति और मति, मति माना बुद्धि, आत्माओं की गति मति। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, तेरी गति मति तू ही जाने। क्या परमात्मा को क्या कह दिया, उसमें कोई समझ नहीं पाता, इसलिए क्या कहते हैं, तेरी गति मति तू ही जाने। साधु संतों ने नीति नीति करके क्या छोड़ दिया, तेरी गति और मति, मति माना बुद्धि, परमात्मा की मति और गति, गति माना स्पीड। तो पूरा ब्रह्मांड आपको समझना पड़ेगा। जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, ये भूलोक में अच्छे काम करते हैं तो धीरे धीरे भूभुर लोक में जाते हैं, नष्टो मोह होते हैं तो ऊपर जाते हैं। अगर मोह में होते हैं तो इस धरती पर भटकते रहते हैं। जो आत्मा है मोह में होती है तो शरीर छोड़ने के बाद क्या होती है, आत्मा अंत मति सो गति, आत्मा अंत गति सो अंत मति सो गति। आत्मा की मति माना बुद्धि, आत्मा की बुद्धि में अंत में जो होता है वो उसी तरह आत्मा गति सदगति और दुर्गति होती है। अगर आत्मा नष्टो मोह होती है तो ऊपर में बुरे लोक में दूसरे लोक में चली जाती है। वहां भी साधु संत मंदिर खोल के बैठे हैं, मठ संप्रदाय ऊपर भी हैं दूसरे लोक में। जितने भी धर्म संप्रदाय यहाँ हैं इतने ही ऊपर तीन तत्वों वाली आत्माओं के ऊपर सब कंट्रोलिंग तो भूभुर लोक से होता है। सारी दुनिया कंट्रोलिंग कहाँ से होती है, दूसरे लोक से। जहाँ तीन तत्व वाली सभी धर्म पिता है सब दूसरे लोक में ऊपर बैठे हैं। जितने मठ मंदिर जो भी बने हैं उनकी सब आत्माएं ऊपर बैठी है और ऊपर से वो अपने इनके भगत है वो सब प्रवेश कर करके अलग अलग धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। ये दुनिया कंट्रोलिंग किससे होती है, दूसरे लोक वालों से, तीन तत्व वाली आत्माओं से। जितने भी आप संप्रदाय, जितने माता है माता, जो धर्म स्थान जो भी देख रहे हैं, जितने धर्म स्थान देख रहे हैं, जितने धर्म नाथ जात जो भी देख रहे हो, सब कंट्रोलिंग यहाँ से होते हैं। जो मोह वाली आत्मा होती है वो घर घर में बैठी रहती है, मगर उसने बोलता है तुम्हारे पितृ तर्पण कराओ, ये कराओ ये कराओ। अभी तो विदेश वाले भी कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे पूर्वज बैठे हुए हैं। विदेश वाले पिक्चर निकालते हैं, उनकी भूतों की फोटो भी निकालते हैं, आप देख रहे हो, सब देख लेते हैं। तो आत्मा की गति, भूलोक में तपस्या करेगा तो स्वर्लोक में जाएगा। स्वर्लोक में वहाँ देवता क्या करते हैं आपको बताया, हाँ? देवता क्या करते हैं, स्वर्लोक में से वो तपस्या करेगा तो महालोक में जाएगा, महालोक से जनलोक में, तपलोक में, फिर सत्यलोक में, फिर विष्णुपुरी में जब जाएगा तो जो विष्णुपुरी जब चला जाता है तो आत्मा अच्छा अनुभव करती है, क्योंकि उसमें थोड़ी परम तत्वों की मात्रा 2% होती है। कितनी होती है परम तत्वों की मात्रा, उसका जो शरीर होता है उसमें 98% तीन तत्व होते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन क्या होता है, 98% तीन तत्व, आकाश वायु और अग्नि, और 2% परम तत्व होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो परम तत्वों का अंश मात्रा में बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे परम तत्वों की मात्रा थोड़े अंश में बढ़ेगी तो आत्मा साइलेंट, थोड़ी थोड़ी शांति का अनुभव, थोड़ी शांति, कोई परम शांति नहीं, परमानंद स्वरूप नहीं। परमानंद स्वरूप के लिए तो 100% परम तत्व चाहिए, 100%। वो तो यहाँ तो अंश मात्रा में। फिर शिवपुरी में चली जाएगी, फिर परमधाम में कैवल्य अवस्था चली जाएगी। तो कैवल्य अवस्था माना निराकार, वहां मन बुद्धि बंद कर देती है, इसलिए साइलेंट जोन में। परमधाम माना रेस्ट हाउस, क्या है, आत्मा का रेस्ट हाउस। वहां आत्मा निसंकल्प रहती है, निराकार रहती है, सोच मन बुद्धि वहां बंद हो जाती है। फिर अगर कोई परमधाम से आत्मा आना चाहे तो नीचे आ सकती, धीरे धीरे करके नीचे आ जाती। तो यहाँ भी सभी आत्माएं ढेर हैं। ऐसी आत्माएं कोई धरती पर है ऐसी बात नहीं, ऐसे नरक है। आत्मा जब बहुत दुष्ट कर्मों करती हैं और उसका स्वभाव संस्कार बहुत भोगी है, जो भोगी आत्माएं हैं तो उसके स्वभाव संस्कार जो भोगी है तो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, पाताल लोक में तक जाती हैं। अतल वितल सुतल करके नीचे नीचे नरक, ये सब नरक है। तो नरक में यातनाएं भोगते हैं, सब शास्त्र में देखा नहीं, यमराज बताता है। मगर अभी तो यमराज भी चले गए, अभी तो सब धर्म पिताओं का राज है। तो जिन धर्म पिताओं को याद करोगे वो ऊपर वाली आत्मा है, वो आके तुम्हें ले जाएगा। अभी तो यमराज वो अभी सत्ता खत्म हो चुकी है, सब परिवर्तन हो गया, हमेशा ही परिवर्तन होता है। अभी धर्म पिताओं की सत्ता है, जितने धर्म पिता बैठे हैं सब वहाँ ऊपर में तीन तत्वों में बैठे हैं, वो सब आके अपने अपने भक्तों का धर्म ऊपर से स्थापन हो गया। धर्म पिता ऊपर में प्रवेश कर करके सभी धर्मों की स्थापना धर्म पिता आत्माएं ऊपर प्रवेश कर करके सभी धर्मों की स्थापना कौन करता है, जितने भी धर्म मठ संप्रदाय जो भी आज 3 लाख देख रहे हैं आप, वो सब ऊपर से ऊपर वाली आत्माएं सब में प्रवेश कर करके अलग अलग संप्रदाय बना दिया। और अलग अलग संप्रदाय के नाम पर क्या हो रहा है आप देख रहे हो, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हो।